देखिए पिछली वीडियो में हमने भाग के सवाल भी देखे थे, है ना। तो इस वीडियो में हम भाग के सवाल देखेंगे, लेकिन वो उनसे अलग होंगे। और पहले हमने जिस तरह के पहली वीडियो में जो भाग के सवाल देखे थे उसमें पूरा डिवाइड हो रहा था, है ना। फिर हमने दूसरी वीडियो में दूसरी वीडियो आई थी उसमें हमने देखा था शेष वाले सवाल, है ना। भाग के थे लेकिन उसमें शेष बच रहा था हर सवाल में। लेकिन आज के जो सवाल हैं आप देख सकते हैं, 2 से हमें 5 को डिवाइड करना है ना, 3 से हमें 6 को डिवाइड करना है और 4 से 8। तो ये सवाल है आज ना तो शेष बचेगा इनमें और ना पूरा डिवाइड होगा, क्योंकि पहले जिसे भाग देना है वो छोटी संख्या है, जिससे भाग देना है वो बड़ी संख्या है। तो यानी अब उल्टा हो रहा है ना, उन सवालों से उल्टा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए यहाँ कितना है 4 से, है ना। 4 को भाग देनी है 8 से, यहाँ पे 2 को भाग देनी है 5 से, यहाँ का 3 को 6 से भाग देनी है ना। ये सवालों में थोड़ा ऐसा लगेगा कि यार सवाल ये थोड़े गलत हैं, लेकिन गलत नहीं है, सही है। 5 के पहाड़े में जबकि 2 नहीं आता है ना, और यहाँ पे 6 के पहाड़े में अगर हम देखेंगे 6 के पहाड़े में 3 नहीं आता। और तो ये सवाल किस तरह से होंगे वो हम देखेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखना है ना। यहाँ पे पहला सवाल हम देखते हैं। पहले सवाल में हमें क्या है, 2 से 5 को हमें भाग देनी है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले जिससे भाग देनी होती है, तो ये 5 के पहाड़े में आता नहीं है 2, लेकिन तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे पूरे ध्यान से देखना है वीडियो को ना। तो 5 को क्या करेंगे, हम लिख लेंगे आगे की तरफ, है ना, क्योंकि जिससे भाग देनी होती है उसे लिख लेंगे, है ना। 5 से भाग देनी है हमें, तो 5 को हमने क्या करा, लिख लिया आगे की तरफ। फिर अब क्या लिखेंगे, 2 को भाग देनी है ना, तो 2 को लिखेंगे यहाँ, है ना। अब 5 का पहाड़ा अगर हम पढ़ेंगे तो 5 के पहाड़े में 2 तो कहीं भी नहीं आता। तो हम क्या करेंगे ऐसे, क्योंकि 5 से छोटी संख्या हो ना जैसे भाग देनी, तो हम क्या करेंगे, इसे बड़ा बनाने के लिए, 2 को बड़ा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे, यानी पॉइंट, है ना, डेसिमल। अब क्या करेंगे, इसको लगाने के बाद में तो हम 0 लगा सकते हैं। अब इस संख्या को बड़ी बनाने के लिए देखिए 2 सब कितना बन गया, 2 के पीछे 0 लगा दो तो कितना बन गया, 20, है ना, बड़ी संख्या बन गई। 5 के पहाड़े में 20 आता है, देखेंगे कितनी बार आएगा, पूरा जाएगा 20 से बराबर, यानी कि 20 के बराबर जाए या 20 से कम। तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 कम 5, है ना, 5 दूनी 10 और 5 तिया अभी कम है ना, तो 5 तिया 15, है ना। और अब कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, हमें 20 तक जाना है या 20 से कम, तो 5 चौक 20, है ना। 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो कितना, 1 2 3 4, है ना। 4 बार हमने पहाड़ा पढ़ा तो कितना बन गया, 5 चौक 20। तो जितना बार गया इनके, कितनी बार पढ़ा हमने, 4 बार पढ़ा, तो 4 लिखेंगे यहाँ, है ना, दशमलव के बाद। और कितना गया 4 बार पढ़ने पर, 20, है ना, 20 आया ना हमारा। तो 20 के नीचे कितना लिखेंगे, 20 ही लिखेंगे। तो 20 के नीचे हमने लिख लिया 20। तो अब क्या करेंगे, दोनों बराबर संख्याएँ हैं, तो ये अब घटाएंगे लाइन खींच के। तो ये घटाने पर कितना बनेगा बताओ, 0 बचेगा ना, यानी कि कुछ नहीं बचेगा है। पूरी एक से संख्याएँ हैं, दोनों आपस में कट गई, है ना। तो यहाँ पे कितना है, 0, यानी कि इस पॉइंट के पहले क्या रहता है, 0 रहता है। तो इसे हम या तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 0.4। ये हमारा क्या हो गया, आंसर होगा ना। यानी कि 2 से हमने 5 को भाग दी तो उसका आंसर कितना है हमारा, 0.4। अब ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा, 6 से हमें किसको भाग देनी है, 3 को, है ना। 6 से भाग देनी है 3 को, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 को लिखेंगे आगे की तरफ, है ना। 6 लिख लिया हमने। अब किसे भाग देनी है, 3 को, तो 3 को यहाँ लिखेंगे, 3 को लिख लिया, है ना। अब क्या करेंगे, 6 के पहाड़े में 3 तो कहीं भी नहीं आता, है ना, 3 तो नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, 6 से छोटा है ना 3, तो 3 को बड़ा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगा दिया तो हम क्या कर सकते हैं, इस 3 को बड़ा बनाने के लिए यहाँ 30 बना देंगे, है ना, 0 लगा करके। ये कितना बन गया, 30 बन गया। अब 6 का पहाड़े में हमें पता है 30 आता है ना, ये हमें पता होना चाहिए। कितनी बार पढ़ने पाएगा वो अपन देखेंगे अभी। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे क्योंकि 6 से डिवाइड करना है। 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 तिया कितना हो जाएगा, 18, है ना। 6 चौक 24, है ना। 4 बार पढ़ा तो अभी तो 24 यानी कि अभी और 6 पंजे 30, तो यहाँ 30 है तो 30 ही लाना था। तो कितनी बार गया,
5 बार पढ़ने पर कितना आ गया हमारे पास? 30 आ गया। 30 तक ही चलना था, तो 5 बार पढ़ा 30 आ गया। तो हम क्या करेंगे, जितनी बार पढ़ा वो लिखेंगे पॉइंट के बाद, और कितना आया? 5 बार पढ़ने पर 30 आया है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, 5 बार पढ़ने पर 30 आया, तो 30 के नीचे हम क्या लिखेंगे? 30 लिखेंगे, क्योंकि 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर 30 आएगा। तो यहाँ 30 के नीचे हमने 30 लिख लिया। अब क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद में अब क्या करेंगे, इन्हें घटाएंगे। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे हम 30 में से 30 घटाना है ना, तो लाइन खींच ली। अब यहाँ के लगाएंगे माइनस का साइन, तो ये घटाने के लिए माइनस करेंगे ना। तो कितना बचेगा, क्योंकि दोनों संख्याएँ एक जैसी हैं, ये आपस में कट जाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा ना। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आया? 0 पॉइंट, यानी कि दशमलव के पहले क्या रहता है? 0 रहता है ना, 0.5। इसे ऐसे लिख सकते हैं हम। यही हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। किसका? 3 को हमें भाग देनी थी 6 से, तो उसका आंसर आया 0.5। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये हमारे पास 4 को भाग देनी है हमें 8 से, है ना। 4 को 8 से भाग देनी है, तो हम क्या करेंगे, तो 8 को क्या करेंगे, हम आगे की तरफ लिख लेंगे, है ना। 8 को आगे की तरफ लिखेंगे। आठ को आगे की तरफ लिखेंगे, है ना। लिख लिया हमने, 8 लिख लिया। अब क्या करेंगे, किसे भाग देनी है? 4 को भाग देनी है ना। तो 4 कहाँ लिखेंगे? बीच में लिखेंगे ना, जिसे भाग देनी होती है तो यहाँ लिखते हैं। आप देखिए 8 के पहाड़ा अगर हम पढ़ते हैं तो 8 के पहाड़े में ओनली 4 तो नहीं आता, 8 से ही बड़ी संख्या आएंगे। तो 8 से शुरू होता है ना, 8 एकम 8, तो 4 तो नहीं आता। लेकिन तो 8 से छोटी संख्या है ना 4, 8 से बड़ी संख्या होती तो हम देते भी। तो क्या करेंगे, हम 4 पॉइंट लगाएंगे, है ना, पॉइंट लगाएंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे। अब 4 की जगह अब कितनी बन गई ये संख्या? 40। 8 से बड़ी है ना, तो अब इस पर भाग जा सकता है ना। 8 से तो बहुत बड़ी है। 8 कम पहाड़ा पड़ेंगे इस पर, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, है ना। 8 तिया 24, 8 चौक 32, है ना। अभी कम है तो अभी पढ़ेंगे एक बार। 8 पंजे 40, है ना। तो कितनी बार पहाड़ा पड़ा वो हम यहाँ पे देख लेंगे। 40 बन गया। 1 2 3 4 5, यानी कि 5 बार पढ़ने पर कितना बन गया? 5 बार पढ़ा ना, तो 5 लिखेंगे पॉइंट के बाद। और बना कितना हमारा? 5 बार पढ़ने पर 40 बन गया, है ना। तो 40 के नीचे 40 लिख लिया। अब क्या करेंगे, इन्हें घटाएंगे। तो घटाने के लिए एक लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ पे घटाने के लिए माइनस का साइन लगाएंगे। और दोनों संख्याएं एक जैसे, तो घटने के बाद में क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा ना, 0 बनेगा या कट्टम बनेगा ना। अब क्या है हमारे पास आंसर कितना है? 0.5 आ गया, ये पॉइंट से पहले 0 रहता है। तो ये हमारा 4 को अगर हम 8 से भाग देंगे तो पॉइंट यानी कि 0.5 आएगा आंसर, है ना। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये आज के सवाल थे हमारे। तो वीडियो आपको कैसी लगी ये बताना ज़रूर आप। और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। नहीं तो अगर आपको वीडियो समझनी है तो पूरी देखनी होगी, है ना। तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, है ना। आपको अगर सीखने को मिला हो कुछ, मैथ की और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मैथ की वीडियो मतलब मैथ्स 0 लेवल से सिखाया जाएगा, 0 to हीरो।